क्या हर चीज सिर्फ किस्मत से होती है या उसके पीछे छुपा होता है पक्का लॉजिक? आज समझेंगे प्रोबेबिलिटी। क्लास 9। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ और? आज हम इसी को समझेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से। ये कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की, जिसके लिए पता है मैथ्स का एक छोटा सा लेसन जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक बन गया। तो सवाल यही है, प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या चीज? क्या ये बस चांस है, किस्मत का खेल, या इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई तर्क भी काम करता है? चलिए रोहन की कहानी में चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो रोहन से। अब रोहन का मानना था कि भाई सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है। उसका तो एक सिंपल सा फलसफा था, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन रोहन की ये सोच ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे दी एक चुनौती। पहली चुनौती, सिक्के का सबक। तो सीन है एक मैथ्स क्लास का। टीचर अपने हाथ में एक सिक्का लेती हैं और एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछती हैं कि अगर मैं इस सिक्के को उछालूं तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना क्या है? अब रोहन तो अपने आइडिया पर एकदम पक्का था। उसने जवाब दिया, मैम ये तो बस चांस की बात है, कुछ भी आ सकता है। मतलब उसके हिसाब से इसका कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता था। अब टीचर ने सोचा कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, इसे करके देखते हैं। और उन्होंने सिक्का उछाला। एक या दो बार नहीं, पूरे 10 बार, ये देखने के लिए कि क्या कोई पैटर्न नजर आता है। और जो नतीजा निकला ना, वो सच में बड़ा इंटरेस्टिंग था। 10 बार सिक्का उछालने पर ठीक 5 बार हेड्स आया और 5 बार टेल्स, एकदम बराबर। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था, यहां कुछ तो था, एक पैटर्न जिसने रोहन की किस्मत वाली थ्योरी को सीधा चैलेंज कर दिया। सिक्के वाला सबक तो बस एक शुरुआत थी। अब टीचर ने रोहन के सामने रखी दूसरी चुनौती, और ये थी एक चॉकलेट पहेली। टीचर ने एक डिब्बा निकाला और बस पूरी क्लास में एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता सी छा गई। आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या था जो प्रोबेबिलिटी के राज को और खोलने वाला था? तो डिब्बे के अंदर थी टोटल 10 चॉकलेट्स। 5 थी डेयरी मिल्क और 5 थी पर्क। ठीक है, अब पहेली के सारे पीस हमारे सामने थे। और फिर टीचर ने सवाल पूछा कि अगर बिना देखे इस डिब्बे से एक चॉकलेट निकाली जाए तो डेयरी मिल्क निकलने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी, कितनी है? ये सवाल अब सिर्फ रोहन से नहीं था, बल्कि सबसे था। और बस यही वो पल था जब रोहन के लिए सब कुछ बदल गया। कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जलना, ठीक वैसा ही कुछ हुआ। उसने पहली बार किस्मत और लॉजिक के बीच का कनेक्शन समझा। इस बार रोहन चुप नहीं बैठा, उसने सोचना शुरू किया। देखो, स्टेप 1, डिब्बे में टोटल चॉकलेट्स हैं 10, ठीक है। स्टेप 2, हमें चाहिए डेयरी मिल्क और वो है 5। तो बस स्टेप 3, डेयरी मिल्क निकलने की संभावना हुई 10 में से 5, यानी 5/10। और 5/10 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आधा, यानी 1/2। एकदम क्लियर, सटीक जवाब। ये कोई तुक्का या अंदाजा नहीं था, ये लॉजिक था, ये मैथ्स था। और बस इसी तरह रोहन को प्रोबेबिलिटी का असली मतलब समझ आ गया कि ये कुछ और नहीं बल्कि इस बात का हिसाब है कि जो हम चाहते हैं उसके होने के कितने चांस हैं टोटल चांसेस में से। मतलब फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो। यहाँ टीचर ने एक बहुत ही कमाल की और जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, चांस या मौका वो तो आउटकम है, यानी नतीजा, लेकिन प्रोबेबिलिटी वो उस नतीजे के पीछे का कारण है, लॉजिक है। ये हमें बताता है कि वो नतीजा क्यों आया। अब समझ आया दोनों में क्या कनेक्शन है? तो रोहन की इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़े सबक क्या मिलते हैं, चलिए देखते हैं। पहला सबक ये है कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ गेस करना नहीं है, बल्कि चीजों को समझना है। दूसरा, जो हमें अक्सर सिर्फ किस्मत या लक लगता है ना, उसके पीछे भी एक लॉजिक, एक तर्क काम कर रहा होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मैथ्स कोई डरने की चीज नहीं है, ये तो सोचने का एक टूल है, एक जरिया है। तो रोहन की कहानी के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, अगली बार जब कोई सिक्का उछाला जाएगा तो ध्यान किस पर होगा? सिर्फ किस्मत पर, या फिर उस सिक्के के पीछे काम करने वाले लॉजिक पर? जरा सोचिएगा।